दोस्तों, मकराना टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। आज सुबह फजर के समय यानी जब अजान हुई उस समय एक पलाड़ा रोड पर दूसरी जो चौराहा है वहां पर एक दर्दनाक हादसा हुआ। वहां आप देख सकते हैं वो जो पिकअप खड़ी है, वो पिकअप और ये मोटरसाइकिल की जो भिड़ंत हुई है, जबरदस्त भिड़ंत हुई है। इस गाड़ी की आप हालत देख सकते हो किस तरह की ये हालत है। ये सिटी डीलक्स है और इतनी जबरदस्त भिड़ंत हुई है कि ये जो खंभा है लोहे का, ये तक पूरा बिखर गया है। बड़ी अफसोस की बात है कि किस तरह से जो स्पीड होगी गाड़ी की और किस तरह से स्पीड होगी मोटरसाइकिल की। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो डिप्पी है ये भी पूरी लटक गई है। हो सकता है ये गिरने की कगार पर भी है। हालांकि यहाँ इसके जो आसपास ये जो पिलर है जो लोहे के बने हुए हैं ये भी टूट गए हैं और इसका जो ऑयल है वो अभी भी गिर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं इसका जो ऑयल है अभी भी गिर रहा है। जो एक्सीडेंट हुआ है वो जबरदस्त हुआ है। अभी भी इसमें से ऑयल निकल रहा है। साहब इनको ड्राइवर के लिए बोलना साथ में आप बोलो। हाँ सर, यहाँ पे ये जो चौराहा है एक्सीडेंट होते रहते हैं, क्या कहेंगे आप? ये पहले तो यहाँ सड़क नहीं बनी थी तब तो डिवाइडर थे यहाँ पे दोनों साइडों में, इधर से भी था इधर से भी था, दोनों तरफ से था। तो स्पीड से कम हो जाती थी गाड़ियों की। अब गाड़ियाँ चलती है बहुत तेज, तो इसलिए एक्सीडेंट होंगे। प्रशासन को चाहिए या तो यहाँ पर कोई ब्रेकर लगाए, डिवाइडर भी लगाए, है ना। यहाँ पे स्पीड बहुत तेज चलती है गाड़ियाँ। ठीक है सर, क्या नाम आपका? अब्दुल रशीद। आज आप यहाँ देख सकते हैं ये जो मोटरसाइकिल है इसके आपको नंबर दिखा रहे हैं। बहुत जबरदस्त भिड़ंत हुई है जिसकी वजह से ये जो मोटरसाइकिल है पूरी बिखर गई है। साथ ही ये जो खंभा है ये भी टेढ़ा हो गया है। आपको दिखाते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं डिप्पी भी किस तरह से टेढ़ी हो गई। हो सकता है खंभा भी टूट गया है लेकिन ये डिप्पी भी गिर सकती है। लेकिन अभी जो विद्युत विभाग वाले हैं वो जो सो रहे होंगे, आपको वो दिखाते हैं गाड़ी का आगे से क्या हाल हुआ होगा। इसका कुछ नहीं हुआ। लाइट लगा। RJ01 अजमेर की गाड़ी है, लेकिन नमाज के टाइम होने की वजह से किसी को पता नहीं चल पाया कि कितना दुर्घटनाग्रस्त हुई होगी, किसके लगी है नहीं लगी है। लेकिन जिस प्रकार से मोटरसाइकिल की जो दुर्घटना हुआ है वो बहुत हालत खराब है। आप यहाँ देख सकते हैं इसके भी ऑयल गिर रहा है। लाइट, इसका भी चेम्बर फूट गया मेरे ख्याल से। हाँ, इसका भी चेम्बर फूट गया। चीज की बहुत स्पीड से गाड़ी होगी शायद। चीज की है लगन से हो सके। सीकेस में है, सीकेस में शायद अभी जाते हैं। शायद लगी है, किसी को लगी है। हो सकता है सीकेस हॉस्पिटल में है वो। अभी यहाँ आप देख सकते हैं जो पिकअप का जो आगे का जो बोनेट का है वो यहाँ है और मोटरसाइकिल की स्थिति तो बिल्कुल खराब हो गई, पूरी चिपक गई है। खास तौर से आप यहाँ देख सकते हैं कितनी गंभीर दुर्घटना होगी मोटरसाइकिल या पिकअप की, कितनी स्पीड होगी। ये पूरी इसको सिमट दिया, बेड़े कर दिए जैसे बोलते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं पूरा टायर वगैरह सब है। अब ये जो डिप्पी है ये गिरने की कगार पर है। अभी प्रशासन को फोन करते हैं कि शायद वो अभी आते हैं या नहीं आते हैं, लेकिन सुबह इसका जो काम है वो करना पड़ेगा। लोगों की जो मांग है वो ये है कि यहाँ बाईपास ये जो रोड है दूसरी वाला, यहाँ चौराहा होने की वजह से आप यहाँ देख सकते हैं एक बार ये है, एक ये है और एक ये है और एक ये है। यहाँ स्पीड से गाड़ी आती है जिसकी वजह से यहाँ एक्सीडेंट होते हैं। तो प्रशासन को ये चाहिए कि यहाँ डिवाइडर लगाया जाए या फिर यहाँ ब्रेकर लगाए जाए जिससे जो वाहन तेज गति से जो चलते हैं वो स्लो हो सके। आप यहाँ देख सकते हैं ये जो पिलर है ये पूरा टूट गया और ये पूरा खंभा भी टूट गया है।
आज सुबह 5 बजे ये दुर्घटना हुई है। गनीमत ये है कि हो सकता है ज़्यादा यहाँ आदमी नहीं थे, जिसकी वजह से कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ होगा, लेकिन जो वाहन चालक है उसकी तो हालत खराब हो ही होगी। लोगों का ये मानना है कि वो यहाँ सीकेएस हॉस्पिटल में है। क्या कहेंगे सर? आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं यहाँ पे, बहुत तेज गति से गाड़ियाँ चलती है, तो यहाँ पे स्पीड ब्रेकर जैसे क्या ये थोड़ा गाड़ी धीरे तो हो। हालांकि व्यापार मंडल की तरफ से यहाँ कैमरे लगा दिए जाएंगे कुछ दिनों में, लेकिन यहाँ स्पीड ब्रेकर होना जरूरी है। एक्सीडेंट होने के बाद दोनों तरफ होना चाहिए। लोगों की ये मांग है कि इस रोड पर आए दिन दुर्घटना होती है, जिसके चलते यहाँ प्रशासन को चाहिए कि यहाँ पर डिवाइडर लगाए जाए, यहाँ पर ब्रेकर लगाए जाए, जिससे किसी को जो दुर्घटना हो उससे बच सके। तो चलिए आपको ले चलते हैं सीकेएस में। हाँ बिल्कुल आ रही है सर, डीपीपी नीचे गिरने वाली है, ऑयल गिर रहा है इसका। तो चलो आपको सीकेएस हॉस्पिटल में लेके चलते हैं। शायद मैं पहले देख के आ जाता हूँ कि सीकेएस हॉस्पिटल में क्या पोजीशन है, कितनी लगी होगी। पिकअप तो यहीं खड़ी है और लोगों का जो हुजूम है वो भी यहीं है, लेकिन इस तरह की जो दुर्घटना होती है, मैं तो यही कहूँगा कि मान लो हमारे घर में से या आपके घर में से अगर कोई आदमी मोटरसाइकिल तेज गति से नहीं चला रहा है, अगर स्लो ही चला रहा है, तो भी अगर सामने वाला लापरवाही से अगर गाड़ी लेके आता है तो जाहिर सी बात है हम भी उसके शिकार हो जाते हैं। तो चाहे कुछ भी हो जाए, हमें लापरवाही से वाहन नहीं चलाना चाहिए और साइड में खड़े होकर अगर कोई ऐसा लगता है कि कोई तेज गति से आ रहा है तो हमें साइड में खड़े हो जाना चाहिए। लेकिन कुछ भी कहो, वो जाके रखो साई यहाँ मार सके ना कोई। अगर फिर भी अगर ऊपर वाले के हिसाब से अल्लाह ताला ने अगर उसकी ज़िंदगी लिखी है या अल्लाह ताला ने उसकी मौत लिखी है, तो जाहिर सी बात है उसे कोई नहीं बचा सकता। लेकिन इस तरह के जो हादसे होते हैं, उन हादसों से हमें बचना चाहिए और अपने बच्चों को, चाहे बड़े बुजुर्ग जो है, अपने बच्चों को नसीहत जरूर दें कि लापरवाही से वाहन ना चलाएं। मकराना शहर में रमज़ान के चलते लोग रात्रि में जो जागने वाली रातें आती है वो, प्लस जो दूसरी जो रातें रहती है उनमें ज़्यादातर जो लोग हैं, वालेकुम सलाम, ज़्यादातर जो लोग हैं, जो बच्चे हैं, जो युवा है, वो लापरवाही से तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाग्रस्त होती है। और मकराना शहर में अभी रात्रि में भी तकरीबन 9:30-10 बजे ब्रिज पर भी एक हादसा हुआ है, वो भी डिवाइडर में घुस गया। तो किसी ने कहा कि हो सकता है उसने शराब का सेवन कर रखा हो, लेकिन मैं तो यही कहूँगा हम हमारे बच्चों को ज़रूर समझाएं कि तेज़ गति से वाहन ना चलाएं, क्योंकि तेज़ गति ज़िंदगी की सती। मकान शहर में तो हालांकि जो लोग हैं, दिन में अभी का जो माहौल है, दिन में इस प्रकार के तेज़ गति नहीं चलाते, लेकिन रमज़ान के इस महीने में जो रात्रि में जो जागने वाली रातें होती है, उसमें जो लोग तेज़ गति से वाहन चलाते हैं, जिसकी वजह से दुर्घटनाएं होती है। हम यहाँ आ गए हैं सीकेएस में। पुलिस भी मौके पर आ गई है, सूचना मिल गई थी शायद पुलिस को। हम यहाँ पहुँच गए हैं सीकेएस में। अब ये देखना है कि किसके कितने लगी। हालांकि जो दोनों जो वाहन पर बैठे थे वो यहीं हैं, अभी इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ। अच्छा, पाँव में इनके कोई लगी है, ज़्यादा कहीं भी नहीं लगी है, अल्लाह का शुक्र है। पाँव में टाँके आ रहे हैं, अल्लाह का बड़ा एहसान है। गाड़ी की जिस तरह से पोजीशन थी उस हिसाब से तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे बहुत भयानक हादसा हुआ होगा, लेकिन शुक्र अल्लाह का पाँव में लगी है। दूसरे साथी को देखते हैं, देखा दूसरे साथी के कहाँ क्या हुआ। कोई बता रहा है कि फ्रैक्चर है, तो चलिए चलते हैं अंदर। कहाँ है? सीकेएस हॉस्पिटल में इन दोनों को लेके आए थे, पिकअप वाले का तो पता नहीं। पुलिस यहाँ मौके पर मौजूद है, अंदर है, चलो देखते हैं
कोई फ्रैक्चर है मेरे ख्याल से, लेकिन बहुत बड़ी बात है कि इतने में ही पीछा छूटा, नहीं तो बहुत बड़ी बात हो सकती थी, बहुत बड़ा हादसा हो सकता था। यहाँ एक्सरे हो रहे हैं उनके, क्या हुआ? अच्छा, ठीक है। तो इनके भी फ्रैक्चर है, बहुत ज़्यादा नहीं लगी है। मैं तो यही कहूँगा कि जो लिया दिया जो कहते हैं ना, वो आड़े आ गया, तो ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह का शुक्र है दोनों जो बच्चे हैं वो बच गए। एक के फ्रैक्चर है और दूसरे के कुछ चोट लगी है जिसमें उनके टाँके लगाए जा रहे हैं और इनके हड्डी में कोई फ्रैक्चर बताए जा रहे हैं। लेकिन आप यहाँ देख सकते हैं दोनों वैसे सेफ है। और जैसे गाड़ी की जो स्थिति बनी हुई थी उस गाड़ी के हिसाब से तो मानो बहुत खतरनाक हादसा हुआ है। लेकिन मैं यही कहूँगा आप लोगों से कि आप अपने बच्चों को समझाएं। रमज़ान में इस तरह का जो माहौल बनता है गाड़ी चलाने का, तो आप उनको रोके, रात को अपने बच्चों को वाहन ना दें। दोस्तों, कई बार हम आपको बताते हैं कि ज़्यादातर मकराना शहर में जब रमज़ान की जब रातें जागने वाली होती है तो यहाँ अपने जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे, वो वाहन चलाते हैं, तेज़ गति से चलाते हैं, लापरवाही से चलाते हैं। तो हमें उनका ध्यान रखना चाहिए। लापरवाही कोई ज़रूरी नहीं है हमसे होती है, सामने वाला अगर आदमी लापरवाही से तेज़ गति से गाड़ी लेकर आता है तो जाहिर सी बात है हमें संभलना चाहिए और साइड में खड़ा हो जाना चाहिए। लेकिन जब किस्मत ख़राब हो तो हादसा हो सकता है। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि आप अपने बच्चों को समझाएं और अपने बच्चों को ये कहें कि आप वाहन को तेज़ ना चलाएं। आप यहाँ देख सकते हैं अभी जिस प्रकार से जो दुर्घटना हुई है, अल्लाह का शुक्र है उनके छोटी चोट आई है पाँव में, एक के पाँव फ्रैक्चर है और तो दूसरा पाँव में उनके जो नीचे जो पगतली कहते हैं वह उनके टाँका लगा है। तो मैं कह रहा हूँ बहुत बड़ी बात है। तो दोस्तों, देखते रहे शौकत बादाम के साथ मकराना टाइम्स।